आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट सदन के पटल पर पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह बजट बेहतर शिक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगे शामिल। प्रदेश के 5,000 से अधिक मिनी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ने, बारिश व बर्फबारी के आसार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट सदन के पटल पर पेश किया। इस बार का बजट पिछले साल से 15.27% अधिक है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुल 15,376 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,010 करोड़ रुपए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 500 करोड़ रुपए और कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त जूते और बैग के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में उद्योग और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेघा औद्योगिक नीति, स्टार्टअप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 420 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के पर्यटन विकास के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ रुपए और राज्य उड़ान योजना टॉपअप में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सदन में बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, पहुंच और व्यापार करने में आसानी को समर्पित बजट है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का यह बजट समग्र, समावेशी और सरप्लस बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के साथ साथ पारिस्थितिकी का भी ध्यान रख रही है। विपक्ष ने बजट को दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास विरोधी और बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला बताया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नानकमत्ता साहिब को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक गोपाल सिंह राणा ने ऊधम सिंह नगर स्थित नानक सागर बांध को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर सवाल उठाया। विपक्ष के सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियां बढ़ाने के लिए 30 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। विपक्ष की भ्रष्टाचार मुद्दे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान जोरों से चल रहा है। अभियान के तहत चुनाव आयोग राज्य में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अधिक भागीदारी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि प्रत्येक नागरिक को मतदान के महत्व को समझना चाहिए और आगामी चुनाव में बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने इस बार नए मतदाता बनने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि जब युवा वोट देने जाएंगे तो उन्हें एक नया अनुभव मिलेगा और सरकार बनाने में उनकी सीधी भागीदारी भी होगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।
पहले दिन यानी आज 12वीं की हिंदी और कृषि विषय की परीक्षा हुई, जबकि 10वीं की हिंदुस्तानी संगीत और टंकण की परीक्षा आयोजित की गई। आकाशवाणी से बातचीत में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 1228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं के 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। शिक्षा निदेशक ने कहा, परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक अपने पास पर्स और मोबाइल नहीं रख सकेंगे। गौरतलब है कि परीक्षा केंद्रों से हर दिन उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए 13 मुख्य और 26 उप संकलन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हर दिन परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। परीक्षाएं 16 मार्च 2024 तक आयोजित होंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश की 5,000 से अधिक मिनी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद सरकार ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इन केंद्रों में एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन से प्रदेश की बहनों की भावनाओं का सम्मान हुआ है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। श्रीमती आर्या ने कहा कि सरकार जो कहती है वह करती है और इसका पता इस बात से चलता है कि सरकार द्वारा प्रदेश हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जिले के मराड़ी तोक की गुर्जर बस्ती में गुलदार के हमले में मारे गए बच्चों के परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक बच्चे के पिता को 6 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज के तहत गलजवाड़ी बीट के मराड़ी तोक में रविवार शाम शौच करने गई बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया था। हमले में बच्चे की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नैनीताल के रामनगर और बागेश्वर पहुंची। संकल्प यात्रा के रथ में लगे LED के माध्यम से लोगों को सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियों और प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई। बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में पहुंची PM विश्वकर्मा की लाभार्थी संगीता शाह ने कहा कि उन्हें योजना के तहत सिलाई मशीन मिली है, जिसके लिए वह केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। मेरा नाम है संगीता शाह। मैं यही बागेश्वर की रहने वाली हूँ और नगर पालिका समूह के माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। ये विश्वकर्मा PM निधि की जो योजना चली है, तो वैसे तो इसमें 18 ट्रेड हैं, लेकिन मैंने उसमें से सिलाई का ट्रेड चूज किया क्योंकि वो ही मैं करती थी और उसी को मैंने आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग को किया है, जिसमें मैंने इसको मुझे लाभ हुआ। 5 दिन का मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मैंने मशीन जो मिलती है सरकारी, उसमें मैंने बुटीक मशीन को लिया। और अब एक नजर मौसम पर। आज राजधानी देहरादून, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी जिलों समेत राज्य के अन्य जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं उत्तरकाशी समेत राज्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धराली के पास बंद है। इसके अलावा हर्षिल घाटी की 3 ग्रामीण सड़कों पर भी बर्फबारी के कारण यातायात बंद है। पर्वतीय अंचल में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 1 और 2 मार्च को राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई स्थानों पर पाला, बारिश और बर्फबारी की आसार हैं। बर्फबारी की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और भारी बर्फबारी वाले स्थानों पर सड़कें खोलने के लिए मशीनें तैनात कर दी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट सदन के पटल पर पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह बजट बेहतर शिक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 2,10,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगे शामिल। प्रदेश के 5,000 से अधिक मिनी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ने, बारिश व बर्फबारी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।